किस्मत कहाँ से कहाँ ले आती है, किस्मत का कोई पता नहीं। देखो, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं इस तरह से यहाँ आऊँगी और इस तरह से सब कुछ हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अभी यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम हो गया है, तो चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं लौकी घिस रही थी। मैंने सोचा लौकी के कोफ्ते बना लूँ, और शिवानी ने सब शूट करा क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था ज़्यादा कुछ वीडियो वगैरह बनाने का। तब उसने शूट कर लिया और मेरे ही फ़ोन में किया था, तो कह रही थी दी डाल दें, तो मैंने सोचा चलो उसने शूट किया है मैं डाल दूँगी। और लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ, तो पूरी रेसिपी तो नहीं दिखाया, बस यहाँ पे देखिए कोफ्ते बना ले रही हूँ। मुझे थोड़ा जुकाम, मेरी आवाज़ बैठ सी रही है, और यहाँ पे खिड़की बंद थी तो इस वजह से रोशनी नहीं आ रही। और इधर का बल्ब भी खोलना भूल गई थी मैं, तो देखिए अंधेरा अंधेरा सा है। और अभी मैं बाद में याद आई कि अरे खिड़की, शिवानी बोली अंधेरा है बहुत, तो मैंने कहा खिड़की बंद है इसलिए अंधेरा है, और बल्ब भी नहीं खुला था। तो बाद में बल्ब खोला है, उसके बाद देखिए थोड़ा रोशनी आई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाला, क्यों मिक्सी नहीं है ना, तो मसाला में कद्दूकस कर लिया था। फिर सारा मसाला प्याज वगैरह भूनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए थे। टमाटर भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, और हल्दी मिर्च नमक जो भी मसाले डलते हैं सब डाल दिए। सिंपल तरह से बना रही हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे नमक भी डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच, और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी। जितना मुझे इसमें ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। जब पानी में बॉयल आने लगेगा उसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने कोफ्ते बना के रखे वो ऐड कर दूँगी। मैं सिंपल सा बना रही हूँ मैं। कहाँ से कहाँ ले आती है, किस्मत का कोई पता नहीं। देखो, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं इस तरह से यहाँ आऊँगी और इस तरह से सब कुछ होगा। इस तरह से मेरे हाथों से बिल्ली की मौत होगी, और उसके बाद वो तो हुआ। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे 1-2 दिन तक उसी की आवाज़ें सी आ रही थी। मेरे कानों में बार बार बिल्ली की आवाज़ें आ रही,
कि हाँ मतलब अभी बिल्ली इधर से आ जाएगी, कैटी उधर से आ जाएगी, कैटी कैटी है यहीं आसपास। उसके बाद मुझे कैटी के सपने भी आने लगे। फिर दीदी ने और मम्मी ने दोनों ने पंडित जी से, उन्होंने कहा पता करते हैं पंडित जी से, क्योंकि मेरे से 2 बार ऐसा हुआ है। क्यों हुआ, किस लिए हुआ पता नहीं, और क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए मम्मी ने, दीदी ने पता करा पंडित जी से, तो पंडित जी ने बोला है, सब बताया है कि ऐसा ऐसा करना है, हमें सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा पूजा वूजा कुछ होगी ताकि दोबारा ऐसा मेरे हाथों ना हो। और उनको बताया था कि बचपन में भी मेरे हाथ से ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मुझे सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं बंद करती तो नहीं होता ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। मेरे ही कारण बिल्ली मतलब कैटी हमारी छोड़ के हमें चली गई। और मैं जब भी उसके बारे में सोचती ना, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं भी उससे बहुत हिल गई थी। मतलब वो मुझे मतलब पहले तो मुझसे नहीं इतना लगाव था उसे, लेकिन जब मैं आ गई तो मैं उसको समझने मतलब उसको अपना मानने लगी, उसके साथ खेली। मैंने भी दूध पिलाया, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, और मतलब काफ़ी समझदार थी। उसको बुलाते थे और मैं खुद देखा अपने आंखों से, मम्मी आती थी मम्मी के पीछे पीछे, जब तक मम्मी उसको गोदी नहीं लेती थी तब तक वो मम्मी के पीछे पीछे घूमती रहती और म्याऊं म्याऊं बोलती, और दूध चाहिए होता तो म्याऊं म्याऊं बोलती थी। और बोलती थी, बोतल पकड़ लेती, बोतल काटने लगती थी। मतलब थोड़ा सा उससे लगाव होने लगा था मुझे भी। अब जब वो मेरे हाथ हुई, मुझसे ये सब गलती हुई ना, तो मुझे सच में बहुत रोना आ रहा है कि काश मुझसे ये सब नहीं हुआ होता। और उसके बाद भी अब इतना सब कुछ मैं कहाँ से मतलब क्या करूँ, मैं कहाँ से करूँगी ये सब कुछ, बिल्ली कहाँ से लाऊंगी सोने की। वैसे पंडित जी ने ऐसा कहा है कि मतलब मैं, ज़रूरी नहीं कि मैं खुद ही लूँ, घर वाले मतलब कोई भी ले सकता है, लेकिन मेरे हाथों ही दान की जाएगी। और कुछ पूजा बताया है, पूजा करने को वो करा जाएगा। सच में मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मम्मी की, और मतलब मम्मी को दीदी को मेरे कारण पता नहीं अब जो क्या बिल्ली लानी पड़ेगी सोने की और दान करनी पड़ेगी। वो वैसे ही परेशान है इतना। और जब तक ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, तब तक ये सब मुझे ऐसा ख्वाब से आते रहेंगे, और ऐसा ही अंदर से मतलब एक बेचैनी सी रहती है कि ऐसा कैसे हो गया। दीदी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी कैटी से, इतना प्यार करती थी कि क्या बताऊँ मैं। सबसे ज़्यादा दीदी रोई है, सबसे ज़्यादा दीदी परेशान हुई है। बस उसको मुक्ति मिल जाए और ऐसे ऐसे सपने ना आए मुझे। ये पूजा जो है वो हो जाए अच्छे से, और मतलब दान दान वगैरह जो है बिल्ली सोने की बिल्ली दान करी जाएगी, तो वो सब कुछ अच्छे से हो जाए। देखो कब होता है। चलिए, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। बस ये सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करना था तो वही शेयर कर रही हूँ। दिल नहीं मान रहा, और आप लोग के साथ सब शेयर करती हूँ तो बस ये कैसे छोड़ देती मैं, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।